पहलगाम हमले के बाद यहाँ पे जो सयाहती सरगर्मियां वो काफी मुतासिर हो चुके हैं। जहाँ पे घोड़ेबान टैक्सी वाले जो होटलियर्स है उनका कारोबार काफी मुतासिर हो चुका है। साथ साथ में आपको ये बता दें कि यहाँ के एक और बड़ी सन्नत है वो केसर की सन्नत है, सैफरान की सन्नत है। तो वो भी उस पर भी काफी खतरा जो है वो मंडरा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी उस पे जो असरात है वो नुमाया हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त में पापोर के लतपोरा इलाके में मौजूद हूँ। ये एक बिजी मार्केट है केसर की खरीद और फरोख्त का, क्योंकि ये नेशनल हाईवे पे मौजूद है। यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो सैलानी है, जो सयाह है, वो यहाँ पे जरूर रुक जाते हैं और इस बिजी मार्केट में जो है यहाँ पे वो केसर और ड्राई फ्रूट्स जो है वो खरीद के ही वापस लौट जाते हैं। और आपको बता दें कि जो ही पहलगाम में ये हमला हुआ तो दीगर सन्नतों के साथ साथ इस सन्नत पे भी काफी असर हुआ है और यहाँ पे भी आज टूरिस्ट का जो रश है वो नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये जो दुकानदार हैं ये अभी परेशान है और इनकी दुकानें जो है वो खाली नजर आ रही हैं। तो हम इस सिलसिले में यहाँ के जो कारोबारी जो केसर के साथ वाबस्ता है उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे और तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। एक ये शॉप हमारे है, बहुत पुरानी शॉप है हमारी। ये नूर मोहम्मद भट्ट के नाम से है। ये 1947 से चल रहा है। तो हम यही केसर प्लस ये ड्राई फ्रूट बेचते हैं जी। केसर हमको अपने घर से निकलता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ अपना ये आउटलेट भी खुलाया, तो यहाँ पर वो केसर बेचते भी है। जो सर ये इस वक्त जो ये मार्केट है ये करीबन 3.5 किलोमीटर के अंदर है। 3.5 किलोमीटर के अंदर कम से कम 200 सवा 200 दुकानें। हर एक दुकान के ऊपर 3 4 बंदा है। तो उसके हिसाब से देख लो आप, करीबन मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा ही ज़्यादा तो यहाँ पर ये लोग काम करते हैं। ये जो पिछले जो 1-2 महीने बहुत अच्छे टूरिस्ट भी थे यहाँ, तो लेकिन बहुत अच्छा काम चल रहा है। जब से पहलगाम का ये वाक़ा हुआ, जो वो इंसिडेंट हुआ, तब से तो पूरा मतलब ये टूरिज़्म जो है पूरा ठप ही हो गया। तो काम में बहुत सारी मुश्किलात आ गई, काम बहुत कम हो गए। खासकर टूरिज्म का जो काम है वो बहुत कम हो गए। अब तो ये लोकल का काम 19-20 चलता रहता है। तो यहाँ के लोकल उतना ये अफोर्ड नहीं कर पाता है, उतना नहीं खा सकते। तो लेकिन ज़्यादातर ये टूरिस्ट लोग ही यहाँ गिफ्टी विफ्टी के लिए ये केसर ड्राई फ्रूट खरीदते। तो पिछले 2-4 दिन से बहुत काम कम है। ये तो ज़रूरी, अगर ऐसा ही रहा तो मान लो कारोबार पे तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत। अगर मेरे पास इस वक्त 5-6 लड़के काम कर रहे हैं, तो अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली उनको छुट्टी करना पड़ेगा, उनके ऑटोमेटिकली उनके रोजगार पर भी असर पड़ेगा। ये तो जरूरी है। लेकिन जब यहाँ पर काम चल रहा है, मैं भी कमाता हूँ, वो भी कमाते हैं। तो जब मैं ही नहीं कमाऊंगा तो ये तो सीधी सी बात है कि उन बेचारों के ऊपर भी असर पड़ेगा। नहीं चाहते नहीं, हम तो बोलते हैं कि वो पटरी पर लौटना चाहिए। हमारा तो धंधा, हमारा काम है, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कि अब तो ये कुछ हालात जो वो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से पूरा ये ठप ही हो गया। तो अब यही चाहते हैं कि हालात ठीक होना चाहिए। हर एक बंदा अपना अपना काम करेंगे, हर एक बंदा अपना अपना काम और एक बार शुरू करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हालात ठीक होना चाहिए। हम ये अपना कारोबार और एक बार स्टैंड हो जाएगा, और जितने भी यहाँ के इस कारोबार के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनका रोजगार चलेगा। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया है बोलने का। तो जहाँ आप सैफरान की बात कर रहे हैं, तो पामपुर का ये माना जाना वाला, क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो इस मार्केट से वो गुजरते हैं और वो यहाँ पे केसर खरीदना पसंद करते हैं। 22 तारीख की बात करें कि पहलगाम में वो अस्करी पसंद ने जो हमला किया है, उसके बाद यहाँ पे जो टूरिज्म का है उनसे इस पर मनफी असर पड़ चुके हैं। टूरिस्ट का यहाँ पे जो आना है वो तकरीबन बंद हो चुका है। तो सीधे तौर पे जो यहाँ पे सैफरान है हमारे इलाके में, जिसकी खरीद फरोख्त के लिए काफ़ी सारे टूरिस्ट जहाँ का रुख करते रहते थे, लेकिन उसके बाद से काफ़ी मनफी असरात पड़ चुके हैं। और फिलहाल अगर हम देखेंगे तब से लेके आज तक यहाँ पे टूरिस्ट का जो मनफी असरात पड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जितने भी बेरोजगार नौजवान काम कर रहे हैं तो उनकी नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। हम यही चाहते हैं कि फिर से एक बार वही माहौल होना चाहिए जैसे कि अगर 22 तारीख से पहले की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तरीके से जो खरीद फरोख्त होती थी, तो इस सनत में भी काफ़ी असर
पड़ रहे हैं और हमें भी काफी सारी मुश्किलातों से का सामना इस समय पे करना पड़ रहा है। हम उम्मीद रखते हैं कि फिर से वो अमन लौट आए, फिर से यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना फिर से शुरू होगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ये सैफरान की सनत है ये फिर अपने शुबा पे आए। यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ रियासतों से, वो यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ पे वो सैफरान जो है, जो जिसको हम केसर भी कह सकते हैं, कि वो यहाँ से शौक से खरीद के जाते थे और उसके साथ साथ वो शाही कहवा भी यहाँ पे नोश करते थे। लेकिन उस अटैक के बाद जो है ये बाजार वीरान नजर आ रहा है, क्योंकि जो सयाह है वो यहाँ पे आज नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमने इनसे बात करने की कोशिश की और इनका भी यही कहना है कि जो पहलगाम में जो वाक़ा हुआ है इसकी ये पूरी मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे इनका कारोबार भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। उसके साथ साथ जो इसके कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उनके पास जो काम करने वाले जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनकी रोजी रोटी भी काफ़ी मुतासिर हो चुके हैं। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन बेरोजगार नौजवानों की जो रोजी रोटी है वो भी दांव पे लग सकती है और उसके साथ साथ इसके कारोबार से जुड़े अफराद जो है उनको भी काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। मीर इशफाक, भारत।